नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? हमारा इस टाइम सब्जेक्ट चल रहा है रीजनिंग। क्या चल रहा है? रीजनिंग। हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज कर रहे हैं, सीरीज। क्या कर रहे हैं? सीरीज। अब बेसिकली सीरीज क्या होती है? सीरीज होती है कोई भी मतलब नंबर, अल्फ़ाबेट, ये कुछ भी, उनको आगे पीछे इस तरीके से रखा गया है कि हम उनको उस क्रम को पहचानने की रखा कैसे गया है, और जो हमसे आगे पूछा गया है उसका हम उस हिसाब से जवाब दें। तो जैसे कि क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक क्वेश्चन है JKMPT। तो इसमें नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है AYBWCX और DV। ओके, तो आपको सबसे पहले, अब देखिए, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसे रखे क्यों गए हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो आप इसमें नंबर लिख दोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? ABCD। आई होप सो आप सभी के याद भी हो। ABCDEFGHIJK। आप कहोगे सर क्या करा रहे हो, ये तो याद होती है हमारे बचपन से। ओके, याद होगी, मेरे याद नहीं है, मैं लिख के देख लेता हूँ। PQRSTUV WXYZ। अब भाई मैंने ABCD लिख दी, ठीक है। अब इनके क्या मैं नंबर भी लिख दूं, A1 B2 C3 D4 E5। अब क्या हुआ, ऐसे क्यों लिख रहे हो सर? 1 2 लिख दो ना आप, क्या दिक्कत आ रही है? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखो, ये चीज आपको क्या है कि हमेशा पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको कहीं भी काम आ सकता है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर ए लिखा है तो उसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, सी लिखा है 3, मतलब जो इनके नीचे नंबर लिखे हुए हैं ना, वो हम लिख सकते हैं। तो अब जैसे हम इनसे ही हमारी सीरीज का सॉल्यूशन होएगा, जो सोल्व होएगी वो इनके बेसिस पे ही होएगी। ठीक है, ये सब इनके नंबर हैं A1 B2 C3 D4। इससे आप आम जिंदगी में उतार लीजिए, इसको याद कर लीजिए। याद करने का या तो आप सिंपल याद कर लीजिए A1 B2 C3 D4 ऐसे करके, या फिर अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ चीज़ें तो पता ही होती हैं। जैसे T20 मैच होता है, अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ है, आप हार चुके हैं, चलो कोई नहीं, अगली बार देखते हैं, बट कमियां रही हैं उनको भी देखना। T20 वर्ल्ड कप, T20 होता है, ठीक है। आई नो बोलते हैं, आई नो, तो आई नो मीन वो एक कॉन्सिडेंस है कि ऐसा कुछ मिल रहा है, लेकिन इससे आप याद कर सकते हैं भाई T20, तो टी के बाद यू आता है, 21 होगा, एस उससे पहले होता है 19 होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, A1 होता है, जैसे F6 होता है, F6 भी फेमस वर्ड्स है ना, G7 भी फेमस वर्ड है, तो ये आपको याद कर लेंगे। उसके बाद आप इन सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो मैं अब आपको सीरीज के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं चाहूंगा कि 2-3 दिन के अंदर आपको सीरीज कंप्लीट करा दूं, ताकि सीरीज में किसी तरह की क्वेश्चन की आपको प्रॉब्लम ना आए। और मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है JKMPT, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आएगा? अब देखो J क्या है, यहाँ पे देखो J क्या है, 10, आप 10 लिख दो। K क्या है, 11। M क्या है, M क्या है, 13। P क्या है, 16। T क्या है, 20। और आगे हमें बताना आगे क्या होगा। अब आप देखो इसमें क्या चीज हो रही है, आपने कुछ देखा इसमें कुछ हो रहा है? देखो भाई, 10 से 11 हुआ तो हमने मान लिया प्लस 1 जुड़ा, 11 से 13 हुआ, प्लस 2 ऐड हो गए, 13 से 16 हो गया तो प्लस 3 ऐड हो गए, 16 से 20 हो गया तो प्लस 4 ऐड हो गए। अब आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे भाई? आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो प्लस 5 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 25। तो 25 के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा? 25 के प्लेस पे क्या आता है, y। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, y। मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका कोई सीरीज का नहीं हो सकता है, और आप इसको समझ गए होगे। और x v और क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या होगा इसमें, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे? ऑप्शन है आपके AUBWS और DT। अब क्या आएगा इनमें से, देख लो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर लिखने हैं। Z क्या होता है, 26, ये लिखा हुआ है ना। X क्या होता है, X क्या होता है भाई, 24। V क्या होता है, V कहाँ है, ये रहा, 22। तो यहाँ क्या आएगा, आप नोटिस करो, कितना 26 था, 26 का 24 क्यों हो गया? इसमें हमने -2 घटा दिए। 24 का 22 क्यों गया, -2 घटा दिए। 22 का क्या हो जाएगा, -2 घटा देंगे, क्योंकि 2 घटाया तो फिर 2 ही घटा देंगे, तो आ जाएगा 20, और यानी 20। 20 का क्या हो जाता है, T20, तो आंसर आ जाएगा T। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एन क्यू, मैं लिख भी लेता हूं, आप पढ़ लीजिए, एम पी एन क्यू ओ आर पी एस, ओ आर पी एस क्वेश्चन मार्क। इसमें आगे बताना है आपके ऑप्शन है एस यू, एस बी, क्यू यू, क्यू टी। तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आप कहोगे सर इसमें तो 2 आगे, पहले तो सिंपल था, तो क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई? आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर लिखने हैं इनके। तो एम का क्या है 13, एन का 14, ओ का 15 और पी का 16। ठीक है, अब इसका क्या आएगा? तो आप देखो ऑप्शन से कैसे करने की कोशिश कर सकते हैं। देखो 13, 14, 15, 16, 17, यानी यहाँ आ जाएगा 17। एक एक जुड़ रहा है, 13 + 1, 14 + 1, 15 + 1 और 16 + 1। 17 पे क्या आता है? ओ 15 होता है, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू वाला क्या इसमें ऑप्शन है? क्यू वाले इसमें 2 ऑप्शन है। अब क्यू यू है या क्यू टी है, अब इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका पहले हमने सिंगल ही क्यों देख लिया? क्योंकि हमने सिंगल इसलिए देख लिया कि अगर हमें सिंगल से आंसर मिल रहा है, अगर क्यू अकेला होता ऑप्शन में तो हमें आंसर मिल जाता, हमारा टाइम कम वेस्ट होता। ठीक है, अब पी क्या होता है 16, एन क्या होता है 17, आर क्या होता है 18, एस क्या होता है 19। अब आपने देखो एक चीज तो ये आपको सिंपल ही दिख रही है, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19 और 1, 20। यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा क्यू टी। आंसर क्या आ जाएगा आपका क्यू टी। ठीक है, और इसमें भी अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो देखो 13 + 3 16, 14 + 3 17, 15 + 3 18, 16 + 3 19 और 17 + 3 20 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्यूटी। तो रीजनिंग में एक बात और है भाइयों, आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं अगर आप पे ट्रिक्स आती है, और लेकिन ट्रिक का उसमें ये सीन होता है कि वो कंप्लीट क्वेश्चन में लगनी चाहिए। आई मीन लाइक अगर यहाँ तक 13, 1, 14, 1, 15 तक आ गए थे, और यहाँ पी की जगह कुछ क्यों होता, यहाँ +2 हो जाता, तो ये सीरीज थोड़ी ना काम करती फिर +1 वाली। ठीक है, तो सबसे पहले है उसमें देखना है कि सीरीज लग क्या रही है, कहाँ घट रहे हैं कहाँ बढ़ रहे हैं, और कंप्लीट में ही करके देखनी है, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं लेना है, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 4th, ADCGE क्वेश्चन मार्क, JGF। अब देखो क्या हुआ इसमें, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखना, A का 1, D का 4, C का 3, G का 7, E का 5। मैंने कुछ अलग लिखा नहीं, लिखा ना, मैंने इनकी वैल्यू लिखी। A की वैल्यू 1 होती है, D की 4 होती है, C 3 के प्लेस पे आता है, G 7 प्लेस पे आता है, E 5 प्लेस पे आता है। तो आगे क्या आएगा? अब देखो, आपको देखो इसमें क्या दिख रहा है भाई, देखो एक बार समझने की कोशिश करिएगा, फिर मैं दूसरा और तरीका बताऊंगा। 1 + 3, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब ये तो यार माइनस हो गया, 3 + 4, ये क्या हो गया -2 हो गया। अब देखो आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें 1 जुड़ा, इसमें -2 हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ और दिखाई देगा। एक ट्रिक तो ये होगी है, चलो पहले इससे करके देखते हैं। 1+ इसमें जुड़ा, फिर घटा, फिर जुड़ा, फिर 2 घटे, फिर क्या होगा भाई, 1 ऐड हुआ फिर घटा, फिर 1 ऐड हुआ फिर 2 घटे। अब इसमें क्या होएगा, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 5 5 10 हो जाएगा, और 10वें प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 के प्लेस पे क्या आता है आई जे, यानी जे, आई नो होता है ना, जे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आंसर निकालने का। अब हम दूसरा तरीका करके देखते हैं इसमें ही, क्योंकि हम रीजनिंग को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी, हमारे अंदर वो क्वालिटी हो अगर, कि हम उसमें पहचान जाएं कि क्या हो सकता है। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, उसे आप किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के कर सकते हैं, बस क्या है उसमें सिमिलरिटी वो मिलनी चाहिए कंप्लीट। तो इसमें देखो 1, अभी क्या करा था हमने, अब हम इसको बीच को छोड़ देते हैं, 1 + 2, 3 + 2, तो हमने देखा कि 2 जुड़ा, ठीक है, फिर 2 जुड़ा, ओके, तो आगे भी इसमें 2 ही जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन कब जुड़ेगा, इस गैप के बाद। ठीक है, एक गैप दे रहा है ना, लेकिन हमें ये बताना है। तो अब देखो इसमें हमने क्या करा, +3। अब आपने देखा भाई, जो ये वाली सीरीज इसमें +2 +2 +2 जुड़ रहे हैं, इसमें +3 आ गया, तो इसमें भी क्या आएगा +3, और 7 में जब +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 3 होता है 10, और आ जाएगा आंसर जे। तो आई होप सो आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। MOPT, अब देखिए क्या करते हैं इसमें, चलो देखते हैं भाई, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन सा दे दिया। इसमें हमसे क्या पूछा है, एल के बाद क्या आएगा। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। बी की क्या होती है 2 होती है, एफ की क्या होती है, एफ की 6 होती है, ठीक है, जे की क्या होती है 10 होती है, एन की 14 होती है, आर की 18,
और ये आर के बाद क्या था, वी, ओके। टी यू वी यानी 22, जेड 26, डी 4, एच 8, जी 7 होता है ना, 7 के बाद क्या आएगा, एच 8, ठीक है। और एल क्या होता है, जे के एल यानी 12, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ नोटिस कर, क्या चीज़ आपको कुछ दिख रही है ऐसा कि क्या हो रहा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? भाई ये 2 था, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, ये तो कुछ समझ से में आ रही है बात। देखो 2 में कितने जोड़ेंगे 6 हो जाए, 4, 6 में कितने जोड़ें 4, फिर 4, भाई 4 4 4, अब 26 में 4 जोड़ के तो 30 होते हैं, 4 क्यों लिख दिया? अरे मेरे भाई ABCD जो होती हैं वो 26 तक होती हैं। 26 में अगर आप 4 आगे चलेंगे तो क्या आएंगे, 1 2 3 और 4, इसलिए ये 4 आया इसमें, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर 4, फिर 4, तो आगे क्या आएगा, जाहिर सी बात है जब सारी सीरीज में 4 4 4 होता रहा है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 अक्षर क्या होता है, P, तो आंसर आ जाएगा P। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इनकी वैल्यू लिखेंगे, बी की 2, एफ की 6, जे की 10, एन की 14, आर की 18, वी की 22, जेड की 26, डी की 4, एच की 8 और एल की 12, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या चीज़ हो रही है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, ओके। ये नंबर किस लिए लिखने जरूरी है, ताकि हम देख सकें घट बढ़ क्या रहा है। तो जब हमने ये चीज़ देखी तो 4 4 4 ऐड होते आ रहे हैं इसमें, तो इसमें लास्ट में भी 4 ऐड कर देंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 अक्षर पे हमारा P आता है, तो हम इसका P आंसर कर देंगे। हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सबने अपनी होम स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले, अब वही इसमें तो 3 3 दे रखे हैं, तो भाई ये घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है बच्चों। इनकी वैल्यू रख दीजिए, पी की वैल्यू क्या होती है, 16 होती है, ओ की 15 और क्यू की 17, ठीक है। अब सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लो, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? पहले यहाँ भी देखो, इनकी वैल्यू लिखो सारों की, एस की 19 और आर की कितनी होती है 18 और टी की 20, है ना। और इसमें क्या होता है, V की कितनी होती है 22, U 21 और W 23, ठीक है। इसमें कुछ अलग किया, अभी तो हमने इनकी वैल्यू लिखी। W क्या होता है, W कहाँ है 23, ये रहा 23, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में देखो, आप देख रहे होगे 15 1 16 1 17, यानी बीच वाला छोटा है, फिर उसके बाद पहला बड़ा है, ऐसे कुछ देख लो अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है। तो सबसे पहला आप, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन में समझने की कोशिश करिए। देखो एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की इस क्वेश्चन में, देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछला अक्षर बड़ा है, अगला छोटा है और बीच का उससे भी छोटा है। तो इस फॉर्म में कुछ, अगर इसमें ऑप्शन में एक्स वाई जेड ही दे रखी है ना, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही दे रखे हैं, एक एक्स दे रखा है, एक वाई जेड दे रखा है, एक जेड दे रखा है, तो आपको तो इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, जब एक्स वाई जेड तीनों ही चीज कॉमन दे रखी है इसमें, ठीक है। अब इसमें कौन सी फॉर्म होगी, ये लिख रखा है एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, इस तरीके से फॉर्म लिखी हुई है। तो आप देखो सबसे बीच में क्या है, बीच में कौन सा है, और इसको हम अगर हम सीरीज में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ओ पी क्यू, ऐसे ही तो होता है, MNOPQ, ठीक है। इसको लिखते अगर PQRST, ठीक है। तो इसको सही लिख के इसको बिगाड़ देते हैं हम, इसमें क्या है, x को कर देते हैं बीच में, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, तो आंसर तो यही आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपसे ऑप्शन से करने की ट्रिक्स हैं कि आप ऑप्शन से इसको आंसर को इजीली पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना, आपको इससे ही करना है, सीरीज से, क्योंकि हम भाई क्यों ऑप्शन के चक्कर में, क्यों पंगाबाजी में पड़े, हमें तो तरीके से सवाल को करके चलना है। तो इट्स ओके भाई, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है सवाल में। आप देखो 16 का 19 हो गया +3, 19 का 22 हो गया +3, 22 का 25 हो गया +3, 25 और 25 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो 16 में से एक घट रहा, या तो इसको कर लो 15 + 3, 18 + 3 ऐसे कर लो, ठीक है। तो 21 + 3 24 हो जाएगा, वरना देखो 16 में से एक 15, 19 में से एक 18, 22 में से एक 21, 25 में से एक 24, ठीक है। या फिर 16 और 1 17, 19 और 1 20, 22 और 1 23, 25 और 1 26 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करना है 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, ओके, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, 24 25 26 की, 24 की वैल्यू क्या होती है, x होती है x, 25 की वैल्यू क्या होती है y, और z 26, तो ये क्या आ गया, वही आ गया ना जो हमने उसमें आया था, तो y x z। तो भाइयों आई होप सो आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद मित्रों।
वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब तक अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें, कमेंट्स करके उसके फीडबैक ड्रॉबैक जो भी आप उसमें बताना चाहते हैं वो बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो बताएं, बुरी लगे तो भी बताएं, ठीक है। और वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करिएगा। धन्यवाद।